पाकिस्तान और चाइना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी तो एक बड़ी मुसीबत थे ही, लेकिन अब भारतीय सरकार के एक और कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर ने पाकिस्तान और चाइना दोनों की नींद हराम करने का फैसला कर दिया है, जिनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि मोदी 2.0 सरकार में मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। वैसे तो मोदी सरकार में कई सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो अपना काम बखूबी करते हैं और एफिशिएंट तरीके से काम को आगे बढ़ाकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी डिलीवर करते हैं। इनमें सबसे आगे नितिन गडकरी साहब का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि नितिन गडकरी साहब रिजल्ट्स डिलीवर तो करते ही हैं, लेकिन वो भी तय समय सीमा के अंदर रहकर। ऐसा बेहद कम बार होता है जब उनके अंडर चल रहा कोई प्रोजेक्ट अपनी तय समय सीमा के बाहर जाए। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में आपका फेवरेट मिनिस्टर कौन है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, नितिन गडकरी साहब या फिर कोई और मिनिस्टर? नीचे कमेंट करके बताएं। टॉपिक पर आए तो आपको पिछले कल ये खबर तो जरूर सुनने को मिली होगी कि नेशनल हाईवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दोनों ने मिलकर पिछले कल फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए नेशनल हाईवे पर बिल्ड पहली इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप देश के नाम पिछले कल कर दी है। राजस्थान के नेशनल हाईवे पर बनी 3 किलोमीटर लंबी ये एयर स्ट्रिप पाकिस्तान के साथ किसी भी युद्ध वाली स्थिति में इस्तेमाल की जा सकती है। पिछले कल इस एयर स्ट्रिप पर मॉक इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर हरक्यूलिस C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारा गया, जिसमें नितिन गडकरी साहब और राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी थे। और जो इनॉग्रल फंक्शन हुआ उस पे इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया के साथ साथ कई सारे अधिकारी थे। नेशनल हाईवे पर बनी इस एयर स्ट्रिप पर मॉक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सुखोई Su-30 फाइटर जेट के साथ साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर भी लैंड करवाया गया था, जो इस एयर स्ट्रिप की ऑपरेशनल रेडीनेस को दर्शाता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको थंबनेल और टाइटल में बताया कि कैसे नितिन गडकरी साहब ने पाकिस्तान और चाइना दोनों का जीना हराम करके रातों रात सारा खेल पलट दिया है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर इस तरह की इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है, ठीक वैसे ही इंडियन एयरफोर्स ने भारतीय सरकार से ठीक इसी तरह की 12 और एयर स्ट्रिप्स की मांग की है, जो कि चाइना के मद्देनजर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बनाई जाएगी। वैसे इस समय इंडियन एयरफोर्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर ऐसी लोकेशंस को फिलहाल आइडेंटिफाई कर रही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम काफी लेट हो चुके हैं और जिस तरह से बॉर्डर पर चाइना के साथ हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर ये एयर स्ट्रिप्स इंडियन एयरफोर्स को बेहद कम समय में चाहिए। इसी चीज को लेकर इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया नितिन गडकरी साहब के पास गए और उन्होंने इस मुद्दे को पिछले कल हाईलाइट किया कि जो ये बाड़मेर वाली एयर स्ट्रिप है इसकी कंस्ट्रक्शन में कुल 19 महीने यानी करीब 1.5 साल का समय लग गया था, जो कि बेहद ज्यादा है। फिर क्या था, जैसे नितिन गडकरी साहब को ये शिकायत मिली उन्होंने उसी टाइम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को कंसल्ट किया और उसी इनॉग्रल फंक्शन में ऐलान कर दिया कि अब इस तरह की एयर स्ट्रिप्स इंडियन एयरफोर्स को 1.5 साल नहीं बल्कि हम 15 दिन के अंदर तैयार करके दे देंगे, वो भी सेम हाई क्वालिटी की। वैसे नितिन गडकरी साहब के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो अगर उन्होंने ये बोला है कि वो 15 दिन में ऐसी एयर स्ट्रिप तैयार करके इंडियन एयरफोर्स को दे देंगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 7 साल के कार्यकाल में बहुत ही बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं। उदाहरण के तौर पर साल 2020 से 21 में हर दिन 37 किलोमीटर यानी डेली 37 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे रोड कंस्ट्रक्ट हुआ। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उन्होंने क्यों 15 दिन में 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप तैयार करने का वादा किया होगा। वैसे जो भी हो, ये पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या नितिन गडकरी साहब की लीडरशिप में इंडियन एयरफोर्स के लिए 15 दिन में 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप तैयार करना पॉसिबल है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।